हाय फ्रेंड्स, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस 2018 यानी कि 2018 का आंसर आपके सामने सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो आपका आंसर है वो इस प्रकार है और उसके क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, दमनकारी संस्था रही है, यह कभी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती? तो ऐसा मानने वाला कार्ल मार्क्स है, क्योंकि कार्ल मार्क्स मानता है कि स्टेट इज अ वेपन्स टू एक्सप्लॉइट द लोअर क्लास। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया, जिसे मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी का कांसेप्ट किसने दिया? तो ये आपका रूसो ने दिया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन था? तो ये आपका मैकियावेली था दोस्तों। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सज्जीवन के लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये कोटेशन आपके विचारक अरस्तु द्वारा दिया गया था। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक है? तो मनु राज्य के दैवीय सिद्धांत जो है उसके समर्थक हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य समर्थक था, तो कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया? तो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को अस्वीकार करने वाला जो था वो बेंथम था, क्योंकि ही वाज द सपोर्टर ऑफ लीगल राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ राइट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है या मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं? तो ये कहने वाला ग्रीन है, जो कि एक आदर्शवादी विचारक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? तो ये हाफ्स ने ऐसा किया था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? तो राज्य की गुणों की साझेदारी जो मानता है वो आपका प्लेटो है, क्योंकि प्लेटो का जो एक थ्योरी है जिसमें वो 3 प्रकार के गुणों की बात करता है, विजडम, एपेटाइट और करेज। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार वह गुणों का साझेदारी की बात करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, तो यह कहने वाला हीगल था दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी में जुड़ जाइए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपका कार्ल मार्क्स है दोस्तों। निम्नलिखित में से उदारवाद का जनक किसे कहा माना जाता है? तो उदारवाद का जनक दोस्तों जॉन लॉक को माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, तो ऐसा कहते हैं आपके महात्मा गांधी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाने का समर्थक है? तो जेएस मिल कहता है कि वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिए जो शिक्षित हो, जिनके पास कोई संपत्ति हो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है? तो ऐसा मानना है जॉन लॉक का दोस्तों। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो एक कोटेशन जो कहा है हीगल ने कहा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के रचयिता कौन है? तो हिंद स्वराज के रचयिता महात्मा गांधी हैं। एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव मनुष्य होना श्रेष्ठतर है, यह उक्ति किसकी है? यह कथन किसका है मतलब? तो ये कथन जेस मिल कहता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा? तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम जो है कार्ल पापर ने कहा था दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा का संप्रभु हाब्स का लोवियाथन जिसका सर कटा हुआ है, तो ये बोगन महोदय कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, तो ऐसा टीएच ग्रीन कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो यह जो कोटेशन कहते हैं या रूसो कहते हैं। रूसो जो है प्लेटो के जो द रिपब्लिक बुक है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ऐसा मानना है अरस्तु का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? तो सामाजिक संविदा के लेखक रूसो है दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है रूसो है। मार्सेलो पेडुआ प्रभावित था अरस्तु से। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए तो 5040 होनी चाहिए दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा नाम है आत्मकथा का नाम है, तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरा प्रयोग है दोस्तों। यूनानी न्याय की अवधारणा है नैतिक।
रूसो किस देश से संबंधित है? तो रूसो फ्रांस देश से संबंधित है। वैसे रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक स्थान पर होता है। राजनीति का पर्यायवाची शब्द पोलिश यूनानी भाषा के किस शब्द से निकला है? तो निकला है आपके पोलिश से दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा? तो अनटू दिस लास्ट का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों पर देखा जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया? तो अतिरिक्त मूल्य का विचार जो है मार्क्स ने दिया था। यहाँ पर गलती टाइपिंग किया गया है, यहाँ पर मार्क्स ना होकर मार्क्स होगा दोस्तों, तो आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं आदर्शवादी विचारक। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो लॉक कहता है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार, ऐसा मानना है टी.एच. ग्रीन का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता? तो हाफ जो है राज्य समुदाय में भेद नहीं करता। वह मध्यकालीन तो न रहा लेकिन आधुनिक भी ना बन सका, यह कथन जो है जीन बोधा के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो हस्तक्षेप जो है मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, यह आपके उदारवाद और व्यक्तिवाद से संबंधित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा क्रांति तभी होती है जब राज्य की संप्रभुता का स्थान परिवर्तन होता है? तो ऐसा हाब्स का मानना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? तो ऐसा कहने वाला आपका बोधा है, जॉन ऑस्टिन भी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशन नैस परिषद का उल्लेख जो द रिपब्लिक में मिलता है, जिसको लिखने वाला आपका प्लेटो था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो सार्वभौमवाद मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में नहीं पाया जाता था। निम्नलिखित में से कौन एक सोफिस्ट विचारक नहीं है? तो सुकरात एक सोफिस्ट विचारक न होकर कर एक दार्शनिक है। किसका मत है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इसको मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है न्यायधारिता। हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस के लेखक हैं मैकियावेली। मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है एक्विनाश को। लाक की प्राकृतिक अवस्था थी पूर्व राजनीतिक। मनुष्य की उदात्त वन्य प्राणी था, ऐसा मानना है हाब्स का। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही होती है, ऐसा जेस मिल कहते हैं। हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया हुआ था दैवीय अधिकारों का सिद्धांत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने कहा तलवार के बिना संविदाएं शब्द मात्र हैं तथा उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्य की रक्षा कर सके? तो ऐसा मानना है हाब्स का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मानवीय आत्मा का गुण एवं मन की आदत है, ऐसा कहना है प्लेटो का। यूनानियों ने न्याय की किस पक्ष पर जोर दिया? तो नैतिक पक्ष था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन ए सही सुमेलित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये उपयुक्त सभी से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मार्क्स का मॉडर्न स्टेट ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि मार्क्स ने मॉडर्न स्टेट नहीं लिखा, मॉडर्न स्टेट जो है आपका लिखा गया है लॉर्ड ब्राइस द्वारा, नहीं सॉरी मैकाइवर द्वारा। और आपको पता है दोस्तों, आप इसको मैक्सिमम फ्रेंड्स तक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके एग्जाम में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंग और सप्तांग में राज्य नहीं है? तो एक अंग जो है सप्तांग में राज्य नहीं है, तो आपका पुरोहित है। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या नहीं करता? तो सही व्याख्या करता है, तो सही व्याख्या करता है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय राज्य की कार्य नहीं था? तो प्राचीन भारतीय राज्य जो है दमनकारी नहीं हुआ करते थे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है मॉन्टेस्क्यू है। डिफेंसर पेशे से लिखने वाला मर्सेरुआ पेडुआ है। लोकप्रिय संप्रभुता के विचार जो दिया वो रूसो ने दिया। सीमी सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक जॉन लॉक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्राकृतिक संबंधी विचार से संबंधित नहीं है? तो आपका राज्य सभी के हितों के लिए है, नहीं है, ये संबंधित नहीं है। रूसो के अनुसार समझौते की संख्या थी, तो रूसो के अनुसार समझौते की संख्या कहीं कहीं 3 मिलती है, कहीं कहीं 4 मिलती है, लेकिन जो मैक्सिमम विद्वानों द्वारा माना जाता है वो 2 ही माना जाता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंधित है तो राज्य की उत्पत्ति से। गांधी ने राजनीति का प्राचीन प्रतिमान प्रस्तुत किया है। निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? तो सत्ता नहीं है उसमें से। राज्य
का अस्तित्व मनुष्य से पहले, ऐसा कहना है अरस्तू का। निम्न में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थक है? तो अरस्तू है। हाब्स द्वारा राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो कॉमनवेल्थ। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। बेंथम के अनुसार समानता कानून का उद्देश्य है उपयुक्त सभी। यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों इसमें, क्वेश्चन नंबर 78 में। निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता? तो हाब्स राज्य और समुदाय में भेद नहीं करता। स्वतंत्रता उन राज्यों को कर सकने या उन आनंदों को भोग सकने की क्षमता है जो कि नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय है। तो ये आपका ग्रीन का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोष की योग्यता के अनुसार और प्रत्येक कोष की आवश्यकता के अनुसार। ये मार्क्स का क्वेश्चन है। लोकप्रिय संप्रभुता, फिर रूसो आ गया। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है आत्मा के त्रिभाग पर। बेंथम का जो एक कोटेशन है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ओके दोस्तों, नगर राज्य शब्द प्राचीन यूनान से संबंधित है। द पार्सियन लेटर्स के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो उपयुक्त सभी जो संप्रभुता का लक्षण है। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक जो था वो आपका जीन बोलिन था। निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी विचार परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो आपका जो ग्रीन है यह आदर्शवादी विचारक है, तो उपयोगितावादी विचारधारा से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है? तो आपका उपयुक्त सभी जो है सपोर्टर हैं। निम्न में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? तो सुकरात मध्ययुगीन चिंतन से न जुड़कर यह प्राचीन युगीन चिंतन से जुड़ा है। विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों की अस्तित्व की बात करता है जॉन लॉक। किसने कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया? तो ये G.H. सेबाइन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाब्स के व्यक्तिवाद की सही व्याख्या करता है? तो हाँ, आपका ऑप्शन बी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? तो इसके लिए सभी उपयुक्त कारण ये सभी उत्तरदायी हैं। लाक का राजनीतिक दर्शन मिलता है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव है प्राकृतिक रूप से नैतिक और सामाजिक है। इसीलिए रूसो कहता है जब समाज में मनुष्य लॉजिक आए तो मनुष्य जो है नैतिकता चली गई और भ्रष्ट होता गया। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू है दोस्तों। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है फिर भी वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, रूसो का कोटेशन है। पुनर्जागरण के प्रतिनिधि कौन है? तो ये मैकियावेली है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट अंशाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसको मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।